नमस्कार साथियों, भरत तिवारी हत्याकांड जो अभी अभी घटा है, इसमें प्रशासन के लोगों का जो रवैया देखकर हम लोगों को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई। इसलिए नहीं कि भरत तिवारी सवर्ण थे और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हर कार्य को करने से पहले आदमी की सोच हर तरीके से सकारात्मक होनी चाहिए। भरत तिवारी की सोच एक क्रांतिकारी की तरह थी। उनके द्वारा जारी की गई जितनी भी वीडियो है, सब में से ये स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि उनकी सोच सकारात्मक थी या नकारात्मक थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपराधी था, हाथ में हथियार लिए हुए था, पुलिस पे फायरिंग कर रहा था। तो वे लोग शायद उनका वीडियो नहीं देखे, जिसमें वो खुद प्रशासन से कह रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ो, जो समस्या है उसको दूर करो। वो इसी का तो वकालत कर रहे थे। हमारे घर पे मेरा इनकाउंटर करने के लिए क्यों आए हो? भरत तिवारी के घर पे जो पुलिस की टीम पहुंची थी, वो पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सब पहनी हुई थी। ये इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि वो पहले से ही एनकाउंटर करने का मूड बना कर गए थे, चाहे वो आत्मसमर्पण ही क्यों ना कर दे। तो भरत तिवारी बिल्कुल बेबुनियाद उन पर आरोप लगाए गए। वे ना तो पागल थे, ना तो किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा उन पर दर्ज था। वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और हमेशा समाज के कमज़ोर लोगों को न्याय दिलवाने की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। आज बीजेपी की जो सरकार है हमारे राज्य में आकर के हमारे राज्य का और मटिया मेट कर रही है सारी व्यवस्था का। हम लोग सोचते रहे हैं हमेशा से कि बीजेपी की सरकार और सत्ता हमेशा अच्छी रहती है। अगर इनका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो देश में, राज्य में बदलाव आएगा। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, सम्राट चौधरी जैसे अंधे लोगों को यहाँ की सत्ता दे करके। सम्राट चौधरी बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके, क्योंकि उसके आने के बाद समाज में अराजकता, अपराध जैसे कुकृत्य बढ़ गए हैं। दिन दहाड़े आम प्रजा को लूट लिया जाता है। हाल में ही बेगूसराय की एक बच्ची पटना एग्ज़ाम देने गई, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आखिर प्रशासन सो रहा था, उस पर कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से नहीं दिखी। तो ऐसे घटना राज्य के हर कोने से आ रही है, जहां पर कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल भद्दा और बेकार साबित हो रहा है। शासन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हर जगह, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह केवल राजनीति हो रही है। पैसे कमाने के सत्ता पक्ष के लोग मौके ढूंढते हैं। हमारे ही शहर लखीसराय में अभी 5 साल 7 साल पहले बना बाईपास पुल जर्जर होकर के बंद पड़ा है। लखीसराय जाम का सामना प्रतिदिन कर रहा है। लेकिन हमारे ही शहर लखीसराय में 200 वर्षों से अधिक रेलवे का जो पुल बना था, वो पुल आज जाकर तोड़ा गया, तब जाकर टूटा है, वरना रेलगाड़ी आज भी उस पर चल रही थी। 200 वर्षों से बना वो पुल आज तक मजबूती को कायम किए हुए था, और 6-7 वर्षों में बना ये बाईपास का पुल कैसे ख़त्म हो गया? इसका जवाब कौन देगा? आप जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप लोग चाहे सत्ता पक्ष के लोग किसी भी पद पे हों, हर आदमी उस कुर्सी पर गया है ये मोनोपोली लेकर के कि मुझे पैसा कमाना है।
जो कि सरासर गलत है, बेबुनियाद है। आप समाज कल्याण को भूल गए हैं। केवल अपनी जेब भरने के लिए कोई भी कुकृत्य करेंगे तो ये एक राज्य और सामाजिक व्यवस्था तो बिल्कुल खराब हो ही जाएगी। और फिर अगर आपके इस व्यवस्था के विरोध में कोई भी आदमी आवाज़ उठाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, तो वो गलत कैसे हो जाता है। हम समाज के हर उस लोगों से ये अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भरत तिवारी जैसा हत्याकांड दोबारा या फिर किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा कोई कांड ना हो। इसके लिए हम सभी समाज के लोगों को सत्ता पक्ष के प्रति बिल्कुल कड़ा विद्रोह करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। तभी जाकर के ये लोग सुधरेंगे, वरना देश और राज्य दोनों धीरे धीरे गंदगी की ओर जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था चरमरा रही है, कहीं कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। कितने भी आप आंदोलन कर लीजिए, अपना नेता बदल लीजिए, हम तो यही देख रहे हैं कि नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, आज़ादी के बाद जो भी आया आंशिक बदलाव को छोड़कर सकारात्मक रूप से सबने देश को, राज्य को लूटा ही है। लोग कहते हैं कि लालू सरकार जंगल राज था, प्रशासन की नहीं चलती थी। आज प्रशासन की चल रही है तो जनता को ही बैठकर खा रहे हैं। जनता के कल्याण की बात नहीं करते, वो जनता को ही मुंह बंद कर देते हैं। कुछ भी बोलो, सत्ता के खिलाफ बोलो तो आप अपराधी हो। ऐसी मानसिकता हो गई है सत्ता पक्ष वाले लोगों की। तो सुधर जाओ बीजेपी वालों, या फिर जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वरना एक बार फिर सरकार बदलेगी राज्य में और आपकी दुर्गति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।